ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो हमने पिछले सत्र में भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक पर विस्तृत चर्चा की और उसे सबको याद कर लेना चाहिए। जो संस्कृत के इच्छुक हैं उनको संस्कृत टीका भी याद कर लेनी चाहिए, और जो नहीं है संस्कृत के रुचि जिनको इतनी, वो प्रभुपाद जी के तात्पर्य को रट लीजिए। ये जो मई सर्वाणी कर्माणी बिल्कुल रट लीजिए और मनन कीजिए। ये भगवत गीता के प्रयोजन को बताने वाला है। अब 31वें श्लोक में, जो 30वें श्लोक में विधि बताई गई है उसके अनुसार उस भाव से अपना कर्म करने से क्या लाभ है, क्या गुण है, ये बताया गया है इस श्लोक में। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो नुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। भगवान कहते हैं 30वें श्लोक मैंने जो बताया, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर, जलते नहीं किसी से, ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि उनको कोई कामना नहीं होती ना, भगवान में न्यस्त कर देते हैं, कोई आशा नहीं रखते, सेवा भाव से कर्म करते हैं, तो सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें कोई बंधन नहीं होगा कुछ भी कर ले, क्योंकि उनकी भावना वो है। आगे, ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। और अगर आप 30वें श्लोक को नहीं समझोगे और अपने मन से चलोगे तो भगवान कहते हैं जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, क्यों? हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट बने, अपन तो राजा हैं, तो जो मन में आएगा सो करेंगे। तो और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। उनको कुछ मिलने मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर तात्पर्य में कह रहे हैं, यहाँ पर कृष्ण भावना भावित ना होने के दोष का स्पष्ट कथन है। अगर आप 30वें श्लोक को नहीं फॉलो करते, 31 में रिवार्ड है और 32वें में फिर डंडा है।
तो दोष क्या होगा? जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है ना समाज में, डंडा पड़ता है, पनिशमेंट है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा करने के लिए भी दंड है। और अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, किसी का बाप क्यों ना हो, वो शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा पर ब्रह्म परमात्मा और भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। उसके लिए दंड ये है कि वो समझ ही नहीं पाएगा भगवान क्या है क्या नहीं है, और अपने कर्मों को कर करके अपने बंधन में मरता रहेगा, पिसता रहेगा अनंत काल तक। अतः ऐसे व्यक्ति के जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। डू, और उसका जो करोगे उसका फल भोगोगे। जस करी तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो करोगे उसे भोगोगे, डंडा पड़ेगा और बच नहीं सकते कर्म के बंधन से अनंत काल तक। फॉर एवर रास्ता बंद है निकलने का, और खाओ डंडे। डिस्कवरी चैनल देखो बढ़िया से, कैसे कैसे जंगल में जान के लाले पड़े रहते हैं, एक के पीछे एक दौड़ता रहता है, बस स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, कुछ नहीं है। चैन से पानी नहीं पी सकता। कभी टाइगर को मगरमच्छ पकड़ लेता है, कभी मगरमच्छ को टाइगर पकड़ लेता है, कभी सांप को नेवला मार देता है, कभी नेवले को सांप मार देता है, कभी चीते को शेर खा जाते हैं, कभी शेर मिलकर चीते को खा जाते हैं, कभी गीदड़ शेर को घसीट लेते हैं, कभी गधा गीदड़ को खा लेता है, परेशान करता है, कभी गीदड़ शेर को परेशान कर देते हैं। जिंदगी हराम में, मतलब परेशान है आदमी। वही सब होगा संसार में, अपने अपने कर्मों के अनुसार बॉडी मिलेगी, और उस बॉडी में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस फॉर एवर लगे रहिए, लगे रहिए। ये डंडा है प्रकृति का। नहीं मिलेगा गेट आपको निकलने का, क्योंकि आपने गेट मिला उसके बाद भी अवज्ञा करी। अवज्ञा करने का परिणाम यह है कि अब ये चांस भी गया। तो इतना खतरनाक स्टेटमेंट है भगवान का, और ये फैक्ट है। इसलिए जितनी जल्दी मनुष्य शरीर का लाभ लेना चाहे ले सकते हैं। यहाँ कुछ ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, लेकिन ये शरीर एक बार निकल गया ना हाथ से, तो फिर तो सभी कुछ चला जाएगा। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि, प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। फिर मानो पूछे कि भाई फिर ये इतना महान फलदायक होगा ये मनुष्य शरीर, उसके बाद ये संदेश आपने दिया 30वें श्लोक में, मयि सर्वाणि कर्माणि। तो इस प्रकार से होने के कारण सभी लोग इंद्रियों को वश में करके, अपने मन को रोक करके, और बिना किसी कामना के भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने अपने कर्तव्यों का अनुष्ठान क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कर रहे लोग? इतना सब कुछ बता दिया, करने से लाभ है, ना करने से हानि है, फिर क्यों नहीं करते? तो कहते हैं भाई ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुगमन करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? अब आप भगवान का आश्रय नहीं लेते, इसलिए प्रकृति आपको रौंदती है। रौंदती है शब्द बड़ा सटीक है, रौंद डालती है, सारी प्लानिंग को ध्वस्त कर देती है। अगर भगवान का आश्रय नहीं लिया तो दुरत्यया मम माया दुरत्यया, इससे आप पार नहीं जा सकते। आपकी नेचर आपसे वो करवाएगी, वो करवाएगी जो आप सोच नहीं सकते हो। नाली का पानी पिलाएगी, मल खिलाएगी सुअर बना के, गधा बना के कीचड़ का पानी पिलाएगी, और भी बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन बोलना शोभा नहीं देता। समझने वाले को समझ जाना चाहिए। बहुत बुरी दशा होती है उस व्यक्ति की, और उसमें वो प्रसन्न रहता है। सबसे बड़ी बात ये है, सुअर मल खा करके हंसता है, ही मजा आ रहा है। ये इससे बड़ा दंड और क्या होगा? एक तो आदमी को वैसे ही दंड दिया जा रहा है, ऊपर से हंस रहा है वो। ये है माया का दंड, ये है। तो भाई अपनी प्रकृति, प्रकृति से दीर्घकालीन सत्संग किया है आपने, बड़ा बढ़िया से प्यार किया है। प्यार किया तो डरना क्या? तो ये प्रकृति छोड़ेगी थोड़ी, भगवान का आश्रय लिए बिना कोई चांस नहीं है। फिर क्या करें प्रभु? तो प्रकृति की प्रबलता बहुत अधिक है, नेचर बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते। इंडिविजुअल लेवल पर आपको भगवान का आश्रय कंपलसरी लेना ही पड़ेगा, तभी निकल पाओगे। भगवान यही ऑफर कर रहे हैं, बट नहीं करोगे तो जाओगे।
तो इस प्रकार यदि जीव की प्रवृत्ति स्वभाव के ही अधीन है तो फिर विधि निषेध का क्या बेकार है, फिर तो ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, भाई वो अपने स्वभाव से ही चल रहा है, उसके लिए डू डोंट्स की जरूरत क्या है, फिर तो सब चल ही रहे हैं ऐसे। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कंट्रोल में है, प्रकृति के कुछ नहीं कर सकता, नहीं नहीं नहीं। ये है कि बहुत कठिन है, लेकिन जिसको निकलना होता है उसके लिए व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। देखो, प्रत्येक इंद्रिय और उसके विषय समझ में आ रहा है ना, ये तो कई बार बताया है। हमारे अपने ऑब्जेक्ट्स जो इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियां और उनके विषय से संबंधित राग और द्वेष, लाइक डिसलाइक, ये अच्छा ही अच्छा नहीं है, आईज को कुछ अच्छा लगता कुछ नहीं लगता, नासिका को कुछ अच्छा लगता कुछ नहीं लगता, फ्रेग्रेंस कोई किसी को लाइक करते कोई किसी को, ऐसे इंद्रिय विषयों में कुछ लाइक है कुछ डिसलाइक है। राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं, नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। अगर आप इसी के अनुसार चलते रहोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो फिर मुक्ति का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो अब फिर प्रश्न होता, भाई कैसे होगा? भाई एक तरफ तो इंद्रियां आप तृप्ति करते रहेंगे, फिर भगवान की भक्ति तो पीछे बता तो दिया 30वें श्लोक में कैसे करना है। तात्पर्य में लास्ट के 5-6 लाइनें देखो। भले ही राजमार्ग की बात करें प्रभुपाद, यम नियम, मनुष्य को अनासक्त रहकर इन नियम नियमों का पालन करना होता है, और उसके बाद इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास उसे पथ भ्रष्ट कर सकता है। फिर भी राजमार्ग में भी दुर्घटना हो सकती है, हाईवे पर भी, भले ही इन मार्गों में कितनी सावधानी क्यों न की जाए। और इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको भौतिक संगति का अभ्यास हुआ है, इतना इंद्रिय सुख की भावना इतनी डीप चली गई है अंदर कि हम जी नहीं सकते बिना भोग किए। इसलिए नियमित इंद्रिय भोग के बाद, यानी कंट्रोल्ड इंद्रिय भोग वर्णाश्रम में रहता है, उसके बाद भी गुमराह होने की संभावना रहती है। आदमी गड़बड़ कर ही देता है न चाहते हुए, और उसकी इंद्रियां उसको रुकती नहीं है, उसके वश में नहीं होती हैं। तो इसलिए सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए भी आसक्ति से बचना चाहिए। मतलब भोग करने से जितना बचो उतना अच्छा है, करना मतलब खतरा मोल लेना, सांप को छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत कैसा है? अब यहाँ पर सॉल्यूशन है, इतना जबरदस्त है, इतना आसान नहीं है इन इंद्रियों को वश में करना, अपने मन को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। इसलिए लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है 30वें श्लोक के अनुसार कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेम भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे, वीडियो बंद ना करे कि चुपचाप बैठ करके विरक्त हो जाएंगे और चलने दो यार। मन को मन कहता है क्या क्या करना है, प्रभु जी तो दिख ही रहे हैं, बढ़िया है, अब वो हमको कौन सा देखने की रुचि रखते हैं, अपन तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, मन ऐसा कहता है। तो क्या होता है? फिर गड़बड़ हो जाती है, धीरे धीरे सरका लेता है। वीडियो ऑन होने के बाद भी लोग नहीं सुनते, हम आवाज देते हैं तो कहीं कहीं व्यस्त हो जाते हैं, तो पीछे तो क्या ही करेंगे। अतः मनुष्य को चाहिए कि किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरत होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य क्या है? अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। तो सिस्टम को फॉलो करे, भगवान ने 30वें श्लोक में जो बताया है उसको फॉलो करे, नहीं करेगा तो बहुत बुरी हालत होगी। तो इंद्रियों के वश में है इसलिए नहीं कर पाते, लेकिन अगर चाहें भगवान से प्रार्थना करें और भक्तों की बात मान करके चलें तो वो निकल सकते हैं। इसलिए ये निर्देशन दिए जा रहे हैं, अदरवाइज इनका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके और फिर भगवान का आश्रय ले, जितनी सामर्थ्य सबकी होती है। बच्चे को भी पता होता है कि अगर मैं गलत चीज मांगूंगा मम्मी से तो थप्पड़ मिलेगा, इसलिए वो कंट्रोल कर लेता है मन को। दुकान पे जा रहा होता है, उसकी जेब में पैसा नहीं है, तो सामने कुछ चीज होती है मन पसंद है, लेकिन मन को मार के रह जाता है, अगर चोरी करूंगा तो थप्पड़ पड़ेगा।
इसलिए वो मन मार लेता है। तो जब बच्चा भी मन मार सकता है, आप भी कई जगह अपने मन को मारते हो, तो कंट्रोल करने की पावर थोड़ी बहुत तो है ही। आदत चाहे कितनी खराब हो किसी की, है कितना भी खराब हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके अंदर पावर होती है, वो अपना चाहे तो रोक सकता है, बस उसको यूज करके। और बाकी जो है अपनी एनर्जी भगवान की सेवा में, भजन आदि में प्रवृत्त कर देना चाहिए। तो फिर इसका फ्लो आपको भगवान का आश्रय मिलने से गिरा नहीं सकता, अनर्थ में नहीं जाओगे। इस प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि पशु आदि के, पशु जैसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होते, उनको प्रकृति के वश में रहते हैं, ऐसे जानवर नहीं बनना है हम लोगों को। प्रकृति का त्याग करके, पशुओं वाली नेचर को छोड़ करके अपने अपने कर्तव्यों को पालन करना चाहिए। तो आगे कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो, लेकिन अगर हम अपने अपने स्वधर्म का ठीक ठीक आचरण कर रहे हैं, लेकिन समर्थ नहीं हुए, और अर्जुन कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम सोच रहे हो कि भाई अपना धर्म का पालन करते करते बाई चांस मैं नहीं परफेक्टली कर पाया, तो मैं सबसे इजी है कि निकल जाऊं जंगल में और भजन करूं बैठ करके, बढ़िया से मैं सब छोड़ के चला जाऊं, तो वो अच्छा नहीं है। यहाँ कहीं गड़बड़ हो गई स्वधर्म में, तो फिर दंड बेकार हो जाएगा। भगवान कहते हैं ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् सुनिश्चितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अच्छा है, बजाय कि दूसरे की प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज को लेकर के आप अपने ऊपर आरोपित करो। आपके लिए जो है वो करना चाहिए। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण बड़ा भयावह होता है। परधर्मो भयावह, परधर्म मतलब दूसरे के लिए जो विधि विधान है, आपके स्वधर्म वर्णाश्रम के अनुसार जो भी आपकी ड्यूटीज हैं, उसको छोड़कर आप दूसरी जगह जाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप धर्म त्यागने के कारण अपना कर्तव्य त्यागने का दोष पाओगे और उधर जाओगे, क्योंकि वो आपका एरिया नहीं है, ये आपका एरिया था। यहाँ आप थोड़ी बहुत मिस्टेक करोगे तो पास तो हो जाओगे, वहां तो आपने एरिया ही छोड़ दिया। तो तो पहले ये कहा गया था कि भाई राग और द्वेष के वश में मत हो। 34वें श्लोक में इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थित हो, इसको व्यवस्थित करो, इसके वश में नहीं होना चाहिए। तो फिर अर्जुन कहते हैं प्रभु ये संभव नहीं है, बड़ा कठिन है कंट्रोल करना, ये दिल है कि मानता नहीं। तो अर्जुन कह रहे हैं इस बात को। अथ अर्जुन उवाच प्रभु अथ केन प्रयुक्तो यम पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित होता है, बड़ा अंदर से मन करता है कर लूं कर लूं कर लूं। होता है नहीं ऐसा, सबने फील किया नहीं, जानिया सुनिया जानते हैं समझते हैं, फिर भी मन कभी कभी बहुत बेचैन हो जाता है। किसी को बताते नहीं है, लेकिन चोरी चोरी गड़बड़ कर लेते हैं हम लोग, है ना। होता है नहीं होता ऐसा कभी कभी। तो ये ऐसे ऐसे केस हो जाते हैं, आदमी बता नहीं पाता है, शर्म आती है उसे, लेकिन हो जाता है। तो फिर कौन कराता है, अनिच्छन अभी इच्छा नहीं है लेकिन न चाहते हुए भी बलपूर्वक, जैसे किसी ने उसे लगा दिया हो, ऐसे कैसे हो जाता है फिर। तो इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम्। यही वैरी है, इसको समझो। क्या? काम और क्रोध। हम्म? काम और क्रोध, काम एश क्रोध एश, हे अर्जुन इसका कारण है रजोगुण के संपर्क से। तुमने रजोगुण का टच किया, गुण को स्पर्श किया, सो रजोगुण का इफेक्ट आ गया, उत्पन्न हो गया कामना, कामना डिजायर आ गई, इंटेंस डिजायर, बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है, नहीं भैया नहीं रुका जा रहा, नहीं रुका जा रहा, मेरे से नहीं रुका जा रहा। और रोक दिया तो जब गुस्सा आता है, क्यों नहीं हो रही मेरी पूरी इच्छा,
तो ये काम क्रोध में बदल गया, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, सारी बुद्धि, सारी विवेक सब नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है आदमी को बिल्कुल। इसलिए रजोगुण के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। रजोगुण से बचना है तो कृष्ण का आश्रय लो, यही उपाय है सबका। तो जो जबरदस्ती होती है ना, कभी कभी हमारा दिल है कि मानता नहीं, वो इस काम के कारण है। क्रोध क्रोध उत्पन्न हो जाता है रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम। तो इसलिए इसका यूज कृष्ण भावना में करना चाहिए। प्रभुपाद जी सॉल्यूशन दे रहे हैं, काम कृष्ण कर्मापणे, कृष्ण की सेवा करने की कामना करेंगे तो ये संसार की कामना बनाने का टाइम नहीं बचेगा। अपन लोग खाली मूली बैठते हैं, चलो भैया थोड़ा बच, जब वक्त तो हो गया, अब तो ये काम तो हो गया, थोड़ा सा स्क्रॉलिंग कर लो, थोड़ा सा गल्ला कर लो, किसी के साथ गपशप कर लो, बस वही मौका मिलके छिद्र मिलते ही रजोगुण हावी हो जाता है। इसलिए अवसर नहीं देना है। जैसे ही आपने अवसर दिया, ये आपको ढक लेगा। कैसे ढकेगा? बोले जैसे कितना वैरी है ये काम, कितना शत्रु है आपका ये कामना। जो कामना है ना, इच्छा, भौतिक भोग की इच्छा, लिटिल बिट इच्छा भी आपके लिए विकराल रूप धारण कर सकती है। इसलिए बहुत खतरनाक है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इसी से आदमी परेशान होता है, बंधन में पड़ता है, और इसी से मुक्त हो जाए तो भगवत्वाय कल्पते। नरसिंह भगवान से प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवत स्वरूप हो जाता है जीव, भगवान के जैसा ही हो जाता है, इतना पावरफुल हो जाता है। कामना न करे तो इतनी पावर आ जाती है। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। तो कह रहे हैं कैसे भैया, ये वैरी कैसा है? बोले जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न विभिन्न परतों से या मात्राओं से आवृत रहता है। तो इसमें अंतर है। अग्नि धुएं से आवृत रहती है, जल्दी हट सकता है धुआं, इजी है। दर्पण धूल से थोड़ा सा परिश्रम लगेगा, लेकिन भ्रूण गर्भाशय जो जेल से जब ढका रहता है, कवरिंग से, वो बहुत ज्यादा ज्यादा होती है कवरिंग, वो नहीं निकाल सकता उसको, बहुत कठिन है। तो ऐसे ही अलग अलग योनियां होती हैं। तो जीवात्मा जब पशु योनि में होता है और तिर्यक और निम्न योनि में चला जाता है तो भ्रूण के समान, और जो है मनुष्य जीवन में वो है अग्नि धुएं के समान। इसलिए यहाँ पर फिर भी चांस है, और किसी योनि में चांस है ही नहीं। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके कृष्ण भावना का अभ्यास करिए, ताकि अपना रियलाइजेशन हो, हु एम आई, ढका हुआ है सारा कॉन्शियसनेस, इतना ढकी हुई है। तो मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावना मत का उदय होता है, और यदि वो और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। तो बात बता रहे हैं ना यहाँ, इससे धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है। तो ऐसे अलग अलग स्टेजेस हैं। इस कामना किसके ऊपर हावी कितनी हो रखी है, जितना जिसके सिर पे काम चढ़ा है ना, उसका विवेक उतना नष्ट है। इसलिए डिजायर्स बड़ी अच्छी चीज नहीं है। जो आज का मीडिया, आज का परिवेश, लोग हमारे अंदर भर भर के डालते हैं जहर, हमें मारने की तैयारी करते हैं, और हम बड़े प्यार से मरते हैं। ये कामनाएं वासनाएं हमें बहुत अंधकार में ढक देती हैं। कैसे? आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। भगवान ने क्या कहा कि 37वें श्लोक में कहा, ये जो काम है ना, ये महाशनु है, महापाप, बहुत पेटू है, बहुत खाता है, इसे कितना भी भर दो कभी पूरा नहीं होगा इच्छा आपकी। महापाप में, इसके लिए आप बड़े बड़े पाप कर दोगे फिर भी ये कहेगा नहीं बहुत अच्छा, अभी और करो। ये सब कुछ करा देगा। आप सोचोगे मैं ऐसे कर सकती थी या कर सकता था, नहीं, लेकिन ये हो कैसे गया, यही है इफेक्ट इसका। इसी को जान लो, यही तुम्हारा शत्रु है, दुनिया में कोई शत्रु नहीं है, भगवान ने ये कहा ना। तो इदम 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 कह करके भगवान कह रहे हैं अब उसी चीज को। हम्म। जी इदम, इदम मतलब ये, तेन इदम आवृतम।
उस काम से इदम, ये जीवात्मा यानी मैं ढका हुआ हूँ। 38 में इसी को बता रहे हैं कि कैसे, कितना खतरनाक है, कितना बड़ा शत्रु है। समझो अर्जुन, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना, आत्मा में कोई दोष नहीं है, शुद्ध शुद्ध बुद्ध, शुद्धोसी बुद्धोसी, उसमें कोई दोष है ही नहीं। लेकिन ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, कवरिंग आ जाती है। अब वो कवर होने के कारण समझ नहीं पाता, कंफ्यूज्ड हो जाता है। जैसे पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो पशु पक्षी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, संध्या हो गई, लौटने लगते हैं, उनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। अगर आपने देखा हो सूर्य ग्रहण पड़ा था जब पूर्ण पूर्ण तो ऐसे ही जीवात्मा बिविल्डर हो जाता है, समझ नहीं पाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, इतना उसका काम प्रभावी हो जाता है सिर पर, वो कंफ्यूज हो जाता है। कृष्ण भावना टूटी गई है तो क्या होगा, इंडिविजुअली तो खत्म हो गया। तो शुद्ध चेतना काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, यानी हमारी कवरिंग है, हमारी डिजायर्स, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, और इसका अच्छा खासा घना बादल। और ये कैसा है, कभी तुष्ट नहीं होता। एक कामना पूरी करो दूसरी खड़ी है, दूसरी करो तीसरी खड़ी है, 10 15 20 खड़ी है, 1000 खड़ी है, कुछ ऐसी हैं जो दिख ही नहीं रही हैं, भीड़ खड़ी है। और अपन गधे की तरह लगे हुए हैं पूरा करने में, जिंदगी बीत गई, मृत्यु आ गई, लेकिन अभी तक इंद्र तृप्ति की इच्छा खत्म नहीं हुई। सेंट्रलाइज्ड प्रभुपाद कह रहे हैं, सबका सेंटर है स्त्री पुरुष का विषय भोग। ये जो बॉडी की इच्छा होती है, टच की, सुनने की, स्पर्श रूप रसगंध स्मेल लेने की, ये लिए तो सारी इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, और कौन कौन सी सब, जब किसी लिए, इसी भोग के लिए तो फैला रखा है, वरना कौन देखे किसको। ये ना हो तो इतना नहीं था। तो भाई, तो फिर भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु, सेंट्रल पॉइंट है ये, बिल्कुल उसको पकड़ के रखिए। मैथुन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्यागार कहा गया है। अब ध्यान दीजिए कि कैसे हमको कैद किया गया है। ये सलाखें क्या हैं, जेल के अंदर सलाखें होती हैं, उन सलाखों के पीछे हमें कैद किया जाता है। इस संसार में क्या है जेल, क्या है हथकड़ियां या सलाखें, तो कहा गया है कि विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है इस जगत को, मैथुन्यागार। ये सेक्स के द्वारा हम बंधे हुए हैं, कुछ शारीरिक रूप से करते हैं, कुछ मानसिक रूप से प्रसन्न होते हैं, चिंतन करके, मनन करके, ध्यान देख करके, कुछ स्क्रॉलिंग करके, कुछ किसी को देख करके, और इसको बहुत सूक्ष्म देखें तो अपने बच्चों के शादी करा के हमको संतुष्टि होती है, अपन तो नहीं कर रहे तो उनको मिला करके अपन तो संतोष हो रहा है। ये वो डिजायर है जो हमको वहां पूरी कर रहे हैं बुढ़ा होने के बाद भी। तो ये सब चीज है। तो एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है, इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वो प्रकृति उनको पकड़ के मैथुन जीवन द्वारा बंदी बना लेती है। तो इतनी इंटेंस डिजायर होती है उनकी, इंद्र तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति होती है, और उसका अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन की अवधि को बढ़ाना। जितना जितना ये सब चीजें बढ़ेंगी, उतना उतना हम संसार में और लॉन्ग जर्नी करेंगे, लॉन्ग टाइम तक बंदी रहेंगे। अतः ये काम अज्ञान का प्रतीक है, अज्ञान अज्ञान अज्ञान, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जा रहा है। नहीं तो कैसे रह सकता है, इतना कष्ट इतना टॉर्चर होने के बाद भी कैसे वो पड़ा हुआ है और उसी काम को करे जिससे उसको बंधन बन रहा है। ये समझ नहीं आता, नहीं तो क्योंकि उसके ज्ञान को ढक दिया है। आवृतम ज्ञानम एतेन, इस काम के कारण ज्ञान ढक गया है, मूर्ख बन गए हैं, महामूर्ख। चाहे पीएचडी करो, चाहे डिलीट करो, कुछ भी करके रखो, महामूर्ख नंबर 1 है अगर ये चीज नहीं समझे, भगवान कह रहे हैं। इसलिए डिग्री विग्री साइड में करके, और दुनिया आपको क्या सम्मान करती है साइड में करके, सीधा समझना चाहिए, यदि मेरे अंदर ये चीजें और मुझे इसमें लाइक, इसमें प्रसन्नता है, तो मतलब मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इंद्र तृप्ति का
भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, लेकिन ये प्रसन्नता क्या है? यही है जो आपका शत्रु है। जो एंजॉयमेंट लूट रहे हो ना, लिटिल बिट या मोर, ये दिल मांगे मोर कोई सा भी हो, वही आपका शत्रु है, एंजॉयमेंट। इसको पकड़ के रख लीजिए। भगवान ने बिल्कुल शत्रु बता दिया, कौन है, कहाँ है, कैसे उसकी स्ट्रेटेजी है, सब क्लियर कर दिया। अब नहीं कह सकते प्रभु पता नहीं था हमको, हमको पता होता तो हम निकल जाते। इसलिए इस शत्रु को शत्रु मान करके जीना होगा। लेकिन हम इससे क्या मानते हैं? मित्र, फ्रेंडशिप कर रखी है हमने, इसलिए जो दिल में आता है सो पूरा कर लेते हैं। अब ये नित्य वैरी है। क्या कह रहे हैं भगवान? ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला आपसे। ये नित्य वैरी है, कामना आपकी नित्य वैरी है, परमानेंट शत्रु है आपकी, लेकिन बिहेव करती है लाइक ए फ्रेंड। अरे यार इतना कर ले, देख मजा आता है, नहीं आता? हाँ मजा आ रहा है, बस उसके बाद फिर जब मजा आता है तो दिमाग पहले ढकता है ना। इसको जो भी विषय भोग करता है वो अपनी लाइफ में आज या कल, कभी किसी के लिए भी इस एग्जाम्पल को परफेक्टली आप देख सकते हो। जब आप कृष्ण भावना में होते हो तो आपकी बुद्धि के द्वार खुलते हैं। प्रैक्टिकली चीज देखो, जितना आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगे हो, भजन साधन कर रहे हो, उतनी आपकी बुद्धि के द्वार खुलते हैं, आपको समझ में आती है बात। और जितना उस समय से हट करके, साधना से, भजन से, भक्त संग से हट करके किसी और फीलिंग में, किसी और प्रेशर में, किसी और इन्फ्लुएंस में हम जाते हैं, तो जाते के मान ही पहले वो नॉलेज हमारी ढकती है। जो हमको नॉलेज थी, जो समझ में आ रही है अभी क्लास में, वहां पहले खत्म वही होगी। पहले उसी को नष्ट किया जाएगा और उसके बाद आपको प्लेजर दिया जाएगा। प्लेजर कभी भी नॉलेज में नहीं मिलेगा संसार का। भौतिक सुख भोग कभी भी प्लेजर नहीं दे सकता जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में है। जैसे ही प्लेजर ले रहा है, समझ लो एडवांसमेंट खत्म हो गई है, वो पशु बन चुका है, गधा बन चुका है। भले ही कितना बड़ा डिवोटी हो, सो कॉल्ड कुछ भी हो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। उस काल में तो गई उसकी बुद्धि, खत्म, कवर कर लिया। तो ये शत्रु ऐसे बड़े प्यार से कवर करता है, हल्के हल्के, स्लोली स्लोली, होले होले, और ले जाता है, कोपचे में ले जाता है, कोने पे, और ले जा करके सब काम करा के फिर छोड़ता है। जब सब रस वस निकल जाता है, जितना जीवन का सुख था उसका, एक आनंद की अवस्था थी, जब वो खत्म हो जाती है, उसके बाद सब उसकी एनर्जी लो हो जाती है। फिर आता है यार, फिर भक्ति में आता है, अब तो वो बात नहीं आ रही, इधर भी नहीं मिल रहा सुख, उधर भी नहीं मिल रहा, तो फिर बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करके निकलेगा, तब उसको वो गेन करना पड़ता है। तो सारा रस खींच लेता है अध्यात्म का जो आनंद था। इसलिए भक्तों को बचना चाहिए, नित्य वैरी है। तो कैसे? अब भगवान इंद्रियाणी, ये जो श्लोक है ये और इसका अगला श्लोक, तस्मात्, ये दो श्लोकों के द्वारा भगवान काम के निवास स्थान को बतलाकर उसके ऊपर विजय प्राप्त करने का उपाय बता रहे हैं। अब देखो, शत्रु भी बता रहे हैं, परमानेंट शत्रु है, कभी भूल के मित्रता मत करना, कैसे पकड़ता है ये भी बता दिया, पूरी इसकी स्ट्रेटेजी आपको समझा दी। अब बता रहे हैं कि रह कहाँ रहा है, ढूंढोगे कहाँ इसको, कहाँ कहाँ ये काम जो आपका शत्रु है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। कह रहे हैं देखो, इंद्रियों में काम का निवास है, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर, कृष्ण कॉन्शियसनेस को, नेचुरल है जो, उसको ढककर और उसे मोहित कर देता है, कंफ्यूज कर देता है, उसे मल और मूत्र में सुख की अनुभूति करा देता है। इससे बढ़िया और हम क्या बोल सकते हैं? इतना क्लियर और क्या बोल सकते हैं? आप सब खुद जानकार हैं। मल मूत्र से भरा ये शरीर है, दुर्गंध हर द्वार से आती है, मल निकलता है, चाहे गर्मी के पसीने से निकले, चाहे आंख से कीचड़ निकले, चाहे नाक से नाक सनक सनक के निकले, चाहे मुख से कफ थकार थूक निकले, कान से मैल निकले, रोम रोम से बदबूदार पसीना निकले, मल मूत्र निकले, कौन सी जगह ऐसी है जहां इसमें बढ़िया प्रोडक्शन है? इसको ढकने के लिए डिओड्रेंट चाहिए, इसको ढकने के लिए सैंडल
सैंडलवुड का लेप चाहिए, इसके लिए बहुत सारे सब व्यवस्थाएं हैं इसको ढकने के लिए, ताकि किसी को हमारी पोल पुट्टी का पता ना चले, दूसरे को मूर्ख बनाने के लिए और अपने आप को ढकने के लिए गंदगी को। और इसमें भी अगर कोई सुख बुद्धि, सुगंध की बुद्धि करता है, सौंदर्य की बुद्धि करता है, इसका मतलब उसकी बुद्धि के द्वार बंद हो चुके हैं, क्लियर कट है, इससे ज्यादा क्या बता सकते हैं। तो इसलिए विषयों का दर्शन, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, आंखों से दर्शन, कान से श्रवण आदि करने से द्वारा क्या होता है, संकल्प करते हैं, और संकल्प और निश्चय, फिर निश्चय द्वारा काम का जन्म होता है। फिर ये देखो, पहले देखते हैं, देख करके संकल्प होता है यार अपन भी करेंगे, बुद्धि गई, काम का आविर्भाव हुआ, समझ में आ रहा है, काम आया, काम आया तो फिर इंद्रिय मन बुद्धि, जहां जहां ये काम जगा, इसके अधिष्ठान निवास स्थान कहे जाते हैं। और इस विषयों के दर्शन से, स्पर्श से, स्मेल से युक्त अपने आश्रयभूत इंद्रिय, आश्रय कि काम सारे विवेक को, जहां जहां इसकी पावर है, जहां जहां इसकी सेना है, सब जगह से कैप्चर करके, और जो है विवेक को, जो उसकी सही गलत की बुद्धि थी, धर्म अधर्म की बुद्धि थी, आयु की भी डिफरेंस की बुद्धि थी, कुछ भी था, जो भी था, वो सब को ढक देता है। पहले तो तेरे ज्ञान को नष्ट करूं, जिसके चक्कर में बड़ा बड़बड़ करता है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गलत है, बहुत बोलता है, दूसरों को शिक्षा देने वाला मंच पर बड़े बड़े, और खुद ऐसे ऐसे काम कर देता है, क्योंकि उसके सिर पर ये चढ़ जाता है। इसलिए बहुत खतरनाक है ये। तो भगवान कह रहे हैं कि शत्रुओं के रहने के स्थान को समझो। इसलिए नेत्र देखते समय अपने ऊपर सर्विलांस रखना चाहिए कि देखते समय इंद्र तृप्ति हो रही है कि नेचुरल दृष्टि है। हाँ, कान से सुनते समय मैं एंजॉय कर रहा हूँ या नेचुरल श्रवण कर रहा हूँ। तो फिल्टर सब जगह लगाने पड़ेंगे, फिल्टर भगवान दे रहे हैं। तो यस्यात्म बुद्धि कुणपेत, इसका तात्पर्य कौन महानुभाव पढ़ेंगे, फटाफट पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। क्योंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं, जिससे शत्रु को जीतने वाला यह ज्ञान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रियों विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्र तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणास्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। तादाद में आत्मा मतलब अब उसमें फील करता है कि ये मुझ में है। जैसे बच्चा फिल्म देखते हुए उस सीन में प्रवेश कर जाता है और अपने साथ उसे घटित मानता है, और वो उसके साथ उठने लगता है, गुस्सा करने लगता है, एक्शन करने लगता है, मतलब वो घुस जाता है उसमें, एक्चुअली वो दूर है फिर भी ऐसे तादाद में हो जाता है जी। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवत में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं, अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। तो अब इससे ज्यादा क्या क्लियर करेंगे भगवान। जीव पर इतनी करुणा भगवान की है कि कलई खोल के रख दी है सारी संसार की। ये काम रामानुजाचार्य जी कहते हैं, एतैहि इंद्रिय मनो बुद्धि कामाधिष्ठान भूतैहि विषय प्रवणैहि। ये इंद्रियां विषयों के प्रवण है, झुकाव इनका नेचुरल उधर है। आंख रूप को देखेगी देखेगी, कान शब्द को सुन के की इच्छा करेगा, नेचुरल है ये। जहां आप रह रहे हो ये इन्हीं की सरकार है, इन्हीं के रूल रेगुलेशन है। अब आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, ये तो जाएंगे।
देहिनम प्रकृति संसृष्टम ज्ञानम आवृत्य, जो देही है यानी जीवात्मा है, उसको प्रकृति जो है उसके ज्ञान को, बुद्धि के द्वारा आत्मा के ज्ञान को, पहले किसी मानो आंख से रूप देखा, रूप देख करके मन प्रभावित हुआ, आंख रूप पर गई, विषय का कनेक्शन हुआ, मन पर उसकी छवि आई, मन पर छवि आई तो सब, क्योंकि इनकी सरकार है, इनका ही प्लानिंग है, और उसके द्वारा बुद्धि पर इफेक्ट पड़ा, बुद्धि पर उसका इफेक्ट आया तो बुद्धि की विवेक शक्ति नष्ट हुई, ढक गया ज्ञान जो बुद्धि में था कि क्या है क्या नहीं, ये मलमूत्र का द्वार है और कुछ नहीं है, ये ढक गया ज्ञान। अब ये ज्ञान ढक गया तो प्रकृति का संसर्ग हो गया और जीव को बहुत प्रकार से मोह हो गया। कई बार तो आदमी साफ साफ बताता है, उर्वशी पुरुरवा को साफ साफ बोल रही है क्या नेचर है, क्यों नहीं करना है सब, उसके बाद भी पुरुरवा नहीं समझ रहे और रोए बहुत बाद में उनको होश आ गया, उन्होंने वैराग्य धारण किया, लेकिन संसार में हम सब लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अर्थात आत्मज्ञान जो हमारा है उससे विमुख कर देता है ये काम, और विषय में जो अनुभव होता है ना, एक मिथ्या सुख, फैक्ट नहीं, वो सुख है नहीं, लेकिन इल्यूजन देता है, इल्यूजन, एक जादुई सुख, जादू कभी कभी इल्यूजन होता है, एक चमत्कार, एक एक्साइटमेंट कुछ देता है, वो क्या इल्यूजन देता है, वो आपको कंफ्यूज करता है। तो आत्मज्ञान से विमुख करता है और विषय के प्रायण बनाता है, वो दिखाता है कि यहाँ है सुख, यहाँ है सुख, और उस सुख की कीमत बहुत अच्छी वसूलता है, जबरदस्त नंबर एक कीमत वसूलता है। आपका ज्ञान तो पहले हरण करता है, नॉलेज चली गई तो डब्बू बना दिया पहले तो, उसके बाद आपकी शरीर की स्थिति शिथिल होती है, सब ऊर्जा नष्ट होती है, भोगने से ऊर्जा नष्ट होती है, विवेक शक्ति नष्ट, सब कुछ तहस नहस होता है, आदमी डम्ब बनता जाता है जितना विषय भोग करता है, भौतिक क्षेत्र में और अच्छे से प्रवेश करता है, इंटेलिजेंट कहाँ जाती है इंटेलिजेंस उसकी, संसार में शब्द स्पर्श रूप रसगंध भगवत विमुक्ता में वो खूब इंटेलिजेंट होता है, यानी उसकी इंटेलिजेंस जो रियल इंटेलिजेंस है वो गायब हो जाती है, फेक इंटेलिजेंस मिलती है, एआई नहीं, दूसरी फेक, एआई भी कह सकते हो उसमें, ये सब संसार में फंसाने के लिए। तो आत्मज्ञान से विमुख विषयानुभव परायण करता है, आत्मज्ञाना विमुख ज्ञान विमुखम विषयानुभव परम करोति, विषय में सुख है ऐसा उसके दिमाग में फिट कर देता है, और जितना जितना जीव विषय भोग करता है उतना उतना उसको समझ में आता जाता है कि एक समय के बाद इससे छूटने की इच्छा होती है, अगर ज्यादा ज्यादा करे तो फिर भगने की इच्छा होती है, फिर भागने की इच्छा होती है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम है तभी तो छोड़ने की इच्छा हो रही है, लेकिन ज्ञान खत्म हो गया है, पशु बन चुका है, मूर्ख बन चुका है, इसलिए फिर उसी में इंडल्ज होता है, कष्ट सह करके, फिर डॉक्टर के पास जा करके अपनी इलाज करवा करके बहुत से उपाय करके उसी काम को करता है, इसको कहते हैं महामूर्ख, जो प्रभुपाद जी कहते हैं कुणपेत्र धातु के, उसी में फंसा रहता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं संसार की, एक छोटी से लेके बड़े से बड़े उदाहरण कहीं भी लगा लो उसको, आदमी जानिए सुनिए विष खाई नो, क्योंकि वो ज्ञान उसको है, पढ़ भी रहा है, समझ भी रहा है, लेकिन खत्म है, उसे समझ नहीं आएगा, विवेक शक्ति नष्ट हो गई उसकी, गधा और बैल बना दिया उसको, लगे रहो लगे रहो। तो क्या करें भाई, शत्रु के आक्रमण से पहले ही कुछ कर लो, ऐसा नहीं है कि शत्रु जो है आक्रमण कर चुका है, अब कुछ अवसर ही नहीं है, ये क्या करता है, ये आपकी एनर्जी जब आती है, ऊर्जा जब आती है, जब आप सत्व गुण में अच्छे कुछ अपना डेवलप कर लेते हो, कुछ प्रकाश में आते हो, तो तभी ये अपना वार मारता है, निकल ना जाए, इसको फिर से पछाड़ो, नीचे लाओ, नीचे आने के बाद बिल्कुल खत्म कर देता है, ऐसे गन्ने गन्ना डालते हैं तो उसमें से रस पूरा चूस करके निकल जाता है, फिर खोई बचती है, जब खोई बचती है तब ये छोड़ता है, उससे पहले नहीं छोड़ता। आदमी संसार में विरक्त कब होता है, जब उसकी सारी ऊर्जा चली जाती है, फिर वो रिलैक्स करना चाहता है, सोता है, घूमना इधर उधर जाना चाहता है, जो भी है डाइवर्ट करता है अपने माइंड को, फिर उसकी एनर्जी गेन होती है नेचुरल, क्योंकि आत्मा है तो आत्मा से फिर बॉडी इंद्रिय अंदर सब में फिर एनर्जी आती है नेचुरल, धीरे 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 धीरे, और फिर उसे होश आता है थोड़ा थोड़ा, फिर कहता है यार क्या है, क्या है जिंदगी, समझ नहीं आ रहा है, वही सब चक्कर रोज के रोज,
तो तभी फिर आता है, फिर ऐसे कुछ ना कुछ सारे फ्रेंड्स फ्रेंड्स आते हैं, या कुछ ऐसा परिवेश ऐसा होता है, फिर आदमी जो भी जहां भी उसकी आसक्ति है वो उसको पिछला सिस्टम बना बैठा है वो सामने आता है, फिर वही बातें आती हैं, फिर विवेक धीरे धीरे नष्ट होकर खो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसे बार बार उठा उठा के पटकता है धोबी पाठ। लेकिन जब होश आता है, तब जब आपको समझ में आ रही है बात, जैसे अभी हम समझ रहे हैं, तो अभी अभी कंट्रोल कर लो। भगवान कह रहे हैं इसलिए, इसलिए अर्जुन एक काम करो, तस्मात, इसलिए, अतः, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। छोटे से बच्चे से, मतलब ये आप बड़े से बड़े छोटे छोटे तक देख लो। बच्चा जो है मम्मी के यहाँ मिठाई में मना कर रहा है, मम्मा ने कि सारी मिठाई मत खाना, अभी मेहमान आएंगे उनके लिए रखी है, और आज दुकान भी बंद है और कोई है नहीं घर में, क्या खिलाऊंगी, मतलब ऐसी कंडीशन है। बच्चे को बड़ी पसंद है मिठाई, वो पता है मम्मी ने कहाँ रखी, तो चोरी करके पहले एक पीस एक पीस वो सेट कर देगा, पता नहीं चलेगा उसको। हमने भी किया है इसलिए पता है। लेकिन बात जीभ रुकती नहीं है, बहुत टेस्टी है, तो दोबारा एक पीस और निकाल, तो थोड़ा तोड़ लेते हैं और साइड में कर देंगे, पता नहीं चलेगा। पता क्यों नहीं चलेगा यार, बुद्धि खत्म हो गई ना। फिर तो पूरा पीस भी निकाल लो, फिर मतलब फिर डिब्बा आधा ही हो जाता है, फिर अब डर लगता है अब तो आधा हो गया, दिख ही रहा है, अब भागो। तो मम्मी पूछती कहाँ गई मिठाई, तो मेहमान आ गए तो, ए खा गया ये, इसको मैंने मना किया था, अब क्या करें, उनके सामने उनकी नाक कटती है। तो ऐसे मतलब ये यहाँ से लेकर के आप अपना स्त्री पुरुष वाली लाइफ भी देख लो, सब जगह यही होता है। बुद्धि जानिया सुनिया विष्खाइनो करती है। इसलिए कहां से करना है, तस्मात् त्वाम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, पापमानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, भगवान कह रहे हैं बल है तुम्हारे अंदर, तुम मेरे अंश हो अर्जुन, आत्मबल जागृत करो। प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक कामना का दमन करो। कामना आए तुरंत अटैक, तुरंत अटैक नहीं करनी पूरी, इसे डाइवर्ट कर दो अपने माइंड को, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के विनाश करता इसका वध करो। कितना बड़ा स्टेटमेंट है, ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये मत सोचो कि प्रभु हमें ज्ञान तो है, ये करना ये नहीं करना विवेक है, वो तो हरण कर लेगा। लेकिन अगर स्पिरिचुअल पाथ पर कुछ रियलाइजेशन भी थोड़े बहुत बटोर लिए ना आपने, और आपको लगने लगा कि अब हम समझ गए, अब तो बहुत ऊंची स्थिति हो गई है, तो वहां से भी पटकेगा, विज्ञान अपि नाशनम। इसलिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर आने के बाद गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं से उठा के पटकेंगे। इसलिए सन्यासियों के भी फॉल डाउन होते हैं, जो कि अच्छी खासी स्टेज है, शिष्य बन चुके हैं, उनको भी ला करके पटक देगा ये, ऐसी इसकी पावर है, विज्ञान को भी नष्ट कर देगा, ज्ञान को भी नष्ट कर देगा। ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। लेकिन एक बड़ी प्यारी बात प्रभुपाद कह रहे हैं, इसको समझने के बाद आप सेकंड थर्ड पैराग्राफ देख लो, कौन सा सेकंड कहेंगे थर्ड, काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। चलो इस पूरे पैराग्राफ को कौन महानुभाव पढ़ेंगे। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान कि आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत में 2.9.31 इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है, ज्ञानम परम गुह्यम में यद्विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदगम च गृणात गदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है।
अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या हरे कृष्णा। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात है, काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। बस इतना समझ लो, जो भी कुछ है बहुत पावरफुल है, लेकिन ये विकृत है। कोई चीज जितनी गुणवान है उतनी ही खतरनाक हो जाती है अगर वो उसका स्वरूप बदल जाए। जैसे कि कोई मिसाइल किसी ने दागी और वो घूम करके आप ही की साइड में आ गई, तो जितनी खतरनाक दूसरे के लिए थी वो आपके लिए हो जाएगी, है ना। कोई मान लो सेना में मिसाइल दागी और वहां पर कुछ के पास सिस्टम ऐसा है कि वो डाइवर्ट कर दे उसको, तो समस्या तो अपनी हो गई ना। पर यही है, काम जो है वो प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। विकृति आ गई इसमें, इसमें विकृति आ गई है। इसका स्वाभाविक रूप नहीं है जो अभी है, ये पगलापन है, ये पागलपन है, विकृति है, इसमें दोष है इसमें। और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, हर एक के अंदर नेचुरल टेंडेंसी है इन इंद्रिय विषयों की तरफ आकृष्ट होने की। मतलब कुछ डिजायर उसके अंदर नेचुरल है, इच्छा करने की शक्ति नेचुरल है, लेकिन वो विकृति हो गई है, इसलिए वो माया उसको अपने काम में लगा रही है, अपने में इंडल्ज कर देगी और हम पूरा लुटेंगे, बढ़िया से लुटेंगे, बरजोर लुटेंगे। तो करना क्या है कि जब भी होश आए, बात समझ में आए, आपको समझ में आ गया कि कुछ नहीं रखा है, कुछ तो होना चाहिए, तो ये सॉल्यूशन सामने है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य। आदौ मतलब जब ये आपको मोहित करे, उससे पहले ही आप इस पर कंट्रोल कर लो। यानी वो सिचुएशन मत आने दो जिस सिचुएशन में हमारी बुद्धि नष्ट हो। बस यही उपाय है इसका अभी हमारे लिए। और जब हम स्ट्रांग हो जाएंगे, यानी अपने स्वरूप को जान लेंगे और भगवान की सेवा में परमानेंट स्थित हो जाएंगे, तब किसी हिम्मत नहीं कि कोई माया कोई कुछ कर ले। लेकिन उससे पहले अपने को बिल्कुल भीगी बिल्ली बन के डरना चाहिए, सबसे डरना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं कहाँ से क्या हो जाए। इसलिए आदौ विमोहात पूर्वम एवेंद्रियाणि मनोबुद्धिम च नियम्य। मतलब विमोहित करने से पहले ही हमारी बुद्धि पर कैप्चर करे, करने से पहले ही इंद्रियों को, इंद्रियाणी और मन को और बुद्धि और बुद्धि को वश में करके नियम में पाप रूपम एनम कामम ही स्फुटम प्रजहि घातय। और जो है कैसे वश में करें, इस आत्म सेल्फ रियलाइजेशन और शास्त्र का जो विज्ञान है उसका अनुभव, इन दोनों को जो नष्ट कर देता है, शास्त्र का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन जो हमें कुछ रियलाइजेशन हुए, इन दोनों को जो नष्ट करता है, ऐसा जो है ये दुष्ट इसको नष्ट कर दे, घात है ये, घात जान से मार दे, खत्म कर दे। कैसे करे भाई? बोले शास्त्र आचार्यों द्वारा जो उपदेश मिला है उसको तुरंत लागू कर दे, देर न लगाए। जो इंस्ट्रक्शन मिला है उसको फॉलो करे, ढील न बरते, जरा सी होल न छोड़े, जरा सा अवसर न छोड़े। ऐसा व्यूह बनाने के लिए प्रभुपाद ने दिया है कि सुबह से लेकर के रात तक इतने बिजी हो जाओ भगवान की सेवा में। किस जैसे कि हमें हमारे गुरु महाराज का आदेश याद आता है, यही साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन हम नालायक हैं। महाराज कहते हैं इतने भागवत पढ़ो, खूब भागवत पढ़ो, खूब नाम जप करो, इत्यादि इत्यादि, किसी से बात करने की फुर्सत न रहे, तब बचेंगे। निरंतरता, जैसे कि पीछे आई बात, ये बहुत जरूरी है, यही सॉल्यूशन है। इसके अलावा आप ढूंढो, कितने उपाय ढूंढ लो, कुछ नहीं होने वाला, वहीं पटके जाओगे, बार बार पटके जाओगे। तो कितने हूँ डिवोटी बन जाओ, कुछ हो जाओ, पटके जाओगे, निश्चित पटके जाओगे, कोई नहीं बचाने वाला।
भगवान कह रहे हैं आदऊ, बिगिनिंग में ही पकड़ लोगे और पछाड़ दोगे तब तो ठीक है, और एक बार चढ़ गया सिर पे फिर तो आपको पछाड़े बिना होश नहीं आएगा। और ये पछाड़ हमको बार बार लगती है, छोटी छोटी जगह पर, बड़ी बड़ी जगह पर, अलग अलग इंसिडेंट में हम फंसते ही रहते हैं। कहीं टेस्ट खींच लेता है, कहीं श्रवण खींच लेता है, कहीं आंख खींच लेती है, कहीं टच खींच लेता है ना। कहीं हमारी सारी इंद्रियां, सारे विषय एक जगह मिलते हैं तो वहां तो पूरा ही कैप्चर हो जाता है, खत्म हो गई कहानी। तो इसलिए इंद्रियाणी, तो क्या क्या कह रहे हैं भगवान, बल दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं देखो, इंद्रियाणि पराण्या हुरिंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सह। देखो ये कर्मेंद्रियां जो हैं ये जड़ पदार्थ के श्रेष्ठ हैं, और जड़ पदार्थ पर कंट्रोल कर लेती है ना कर्मेंद्रियां। हम लकड़ी वकड़ी सबको कंट्रोल कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं कुछ। और इन इंद्रियों जो है, इंद्रियों से बढ़कर मन है। अब इन इंद्रियों को रोकने की क्षमता मन अगर नहीं है तो आदमी नहीं करता कुछ, हाथ ही नहीं चलाता। नालायक होते हैं कई सारे ऐसे, है ना, काम करने आए हैं लेकिन, अब मजदूरी करने आए हैं लेकिन साइड में बैठ जाएंगे, बीड़ी फूकेंगे, इधर उधर करेंगे, उनका मन नहीं काम करने का तो वो हाथ नहीं चलेगा उनका। लेकिन अपना काम होगा फटाफट चलेंगे, फटाफट चलेंगे, है ना, ठेके पे मिल जाए तो फटाफट चलेंगे। तो मन नहीं है तो इंद्रियां नहीं चलेंगे नहीं, मन पावरफुल है, इंद्रियों से श्रेष्ठ है। बुद्धि मन से भी उच्च है, और डिसीजन आ गया और मन कर रहा है, लेकिन बुद्धि में बात आ गई, यार ये तो खतरनाक है, ये तो मुझे फंसा रहा है, मैं नहीं करूंगा। बुद्धि ने निश्चय ले लिया तो फिर मन भी होने के बाद भी आदमी, इंद्रियां नहीं चलेंगी, है ना। इसलिए बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से ऊपर आत्मा यानी तुम हो अर्जुन, इसलिए अपनी बल को पहचानो। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। भगवान कह रहे हैं बाहर का युद्ध तो अर्जुन तू बाद में जीतियो, पहले अंदर का युद्ध जीत ले, चल खड़ा हो। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, बड़े बड़ी भुजाओं वाले, भुजदंडों वाले अर्जुन, उठ। उपसंहार कर रहे हैं अध्याय का। अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जान करके, तू इनके इनके वट में आने वाला नहीं है। और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावना मत से स्थिर करके, ऐसे नहीं होगी स्थिर बुद्धि, वो अपनी वकालत खुद कर लेती है, कृष्ण भावना मत से स्थिर करके और आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। शत्रु के हथियार से शत्रु को नहीं मारा जा सकता, क्योंकि उसने दिया है, उसमें क्या ट्रिक लगाई है आपको क्या पता। कोई भरोसा मत करो शत्रु के दिए हुए हथियार पर, उसने क्या कर रहा है क्या नहीं कर रखा, उसकी किसी चीज पर विश्वास मत करो। तो हमारे फेवर के कौन है, जंग छिड़ गई है तो हम किस साइड के हैं, कन्हैया के साइड के, तो कन्हैया के साइड के भक्त हैं। उनका जो जो फिर हथियार दिए हुए हैं, चरणामृत है, कथा है, नाम रूप गुण लीला है, सेवाएं बहुत सारी, भक्तों के साथ डिस्कशन, बहुत कुछ है जिसमें इंडल्ज, डूब जाओ बिल्कुल, इन हथियारों से लैस हो जाओ, ये सारी सेना कुछ नहीं कर सकती। और आपने इस आधार को छोड़ करके कहीं माया का कुछ भी कैप्चर कर लिया, माया वहीं से एक छोटे से हथियार से पटक देगी, एक छोटी से दोष से पटक देगी। इसलिए जरा सा भी इसको ढील नहीं छोड़ना है। ये युद्ध बड़ा भयंकर है, पहले अंदर से शुरू होगा, बाहर तो बाद में करना। अर्जुन तुम चलो खड़े हो जाओ। तो अब आप भी खड़े हो जाओ और अपना अपना 21:04 हो चुके हैं, 4 मिनट ऊपर हो गए। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो कोई भी साधन अपनाओ और निकलो, बस भक्ति तक पहुंचने के लिए जो चाहे वो करो, हाथ पैर मारो, उल्टा लटको, चिल्लाओ, जो करना है सब करो, लेकिन आ जाओ भगवान की शरण में। और फिर कभी मत छोड़ो, यही संदेश है। नहीं तो ये तो छोड़ने वाला नहीं है, बहुत प्रबल है, बुद्धि खत्म कर देगा, बार बार लेके जाएगा और बार बार छोड़ेगा, सारा सत निकाल करके और बिल्कुल छोड़ देगा, और पूछने भी नहीं आएगा। क्योंकि शत्रु तो टॉर्चर करने के लिए ही होता है। इसलिए ये विषय भोग हमें टॉर्चर करने के लिए है, सुख देने के लिए नहीं है। सुख का धोखा देकर हमारे सारे जीवन को नष्ट कर देते हैं। आज की क्लास में समझ लीजिए, बहुत सुंदर सुंदर बीच में लाइन्स आई हैं, उनको अपने सामने रख लो और बार बार रोज पढ़ना चाहिए, आंखें सामने यही रखना चाहिए, तब तो बचेंगे, नहीं तो फिर स्क्रीन में बहुत कुछ आता है, ये जो देख रहे हो उसके बाद बहुत कुछ आएगा, और फिर अगल बगल से बहुत सारी चीजें आएंगी, तो वो जाते जाते सब परेशान करेंगे ही करेंगे, हैं। तो वो सब चीजें हैं, इंद्रियां विषयों को खोज रही हैं, भूखी बैठी हैं, थक करके सो जाएंगी, जाग कर फिर देखेंगी। तो इस एनर्जी को हम भगवान की सेवा में खपा दें,
थक जाएं और फिर स्वप्न में भगवान को देखें, ऐसी साधना करनी है, तब तो रास्ता है। गीता पढ़ने का फायदा है, नहीं तो फिर गीता कई बार पढ़नी पड़ेगी और कई जन्मों तक पढ़नी पड़ेगी। किसी जन्म में ऐसी गीता जब समझ में आएगी तब पढ़ लेना, वो अंतिम पढ़ना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बात आर पार वाली है, ये रिझाने वाली नहीं है।